ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। याद रखिएगा, अगर आप 10th क्लास में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 10th क्लास में हैं तो याद रखिएगा आपके बोर्ड के पेपर में वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, मैं बेनिफिट बताता हूं प्रीवियस क्वेश्चंस को पढ़ने का। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ठीक है, एक तो आपको ये पता चलता है कि पैटर्न क्या चल रहा है पेपर का, कि पेपर किस तरह से आएगा, किस फॉर्म में आएगा। और मैं विश्वास मानिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी आपके आए, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बात यहां पर सिंपल है कि अगर मेरे पास एक टॉपिक है तो मैं क्वेश्चन क्या दूंगा? मैं क्वेश्चन कोई ऐसा थोड़ी दूंगा जो चीज कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं वो चीज दूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बच्चों को जाननी चाहिए। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, लगा रहे हैं ढंग से, तो आपके 40% मार्क्स कंफर्म बनेंगे उसे। रिपीट होंगे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। आपको प्रीवियस 10 ईयर के करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं सैंपल पेपर के साथ, याद रखिएगा, तो साइंस में अगेन 80 आउट ऑफ 80 लाना बहुत ज्यादा इजी है इन द केस ऑफ साइंस। ओके, हम बात करें 10th की। 10th पे केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर होता है अपना केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम 2024 की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। यहां से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन सुनिएगा। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग a decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो आपकी रिएक्शंस होती है, जो सेकंड कंपोजिशन इज लाइट। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो आपकी रिएक्शंस होती है, जो सेकंड रिएक्शन है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, वो पूछ रहा है, कहते हैं कि वो कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें कहते हैं लाइट की हेल्प से आप डिकम्पोज करते हैं। अगर आपको पता नहीं डिकम्पोजिशन मतलब, मैं आपको बताना चाहूंगा, डिकम्पोजिशन सिंपल सी रिएक्शन होती है जिसमें आपका एक कंपोनेंट यानी आपका एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में। इसको आप कहते हैं क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये तीन टाइप से होती है। पहला आपका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, मतलब आप क्या करते हैं, हीट की हेल्प से किसी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं। दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तीसरा आपका होता है लाइट डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं भाई। FeSO4 Fe2 नहीं भैया, इसमें तो हमें हीट देनी पड़ती है। ठीक है, ये फेरस सल्फेट वाले में हमें देनी पड़ती है हीट। H2 को लगा रहे हैं, H2 + O2 नहीं भाई। यहां पर आप सुनिएगा ध्यान से, यहां पर अगर बात होती है तो ये क्या हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, बिकॉज यहां पर आपका यूज होता है हीट। मैं फिर कह रहा हूं, हम हर क्वेश्चन में जानते हो आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म बनेंगे आपके। सेकंड वाला भाई, याद रखिएगा, जहां पर भी आप वाटर देखेंगे, जहां पर भी आप वाटर देखेंगे और वाटर अगर डिवाइड हो रहा है H2 और O2 में, तो साफ सी बात यहां पर किस चीज से होता है? यहां पर कराया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम H2 और O2 गैस को अलग करते हैं। तीसरा पॉइंट AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr2 ब्रोमाइड। चलिए इसके बारे में बात करूंगा मैं अगली बार, अभी बात करते हैं क्योंकि आंसर अपना यही है। लास्ट देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ये भी हीट से करते हैं। जब आप हीट से करते हो तो आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन। इसको कहते हैं आप चूना लगा देना। ठीक है, क्योंकि बहुत लगाते हैं आप, तो ये है आपका चूना। तो सिंपल सी रिएक्शन कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रही आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड है, और जैसे ही आपने इस्तेमाल किया किस चीज का? लाइट का, सनलाइट का। याद रखिएगा, सनलाइट की प्रेजेंस में इसने क्या किया, यहां पर आपका Ag और Br में सेपरेट हो गया। मतलब जो आपके कंपाउंड था उससे ब्रोमाइड गैस एवोपरेट हो गई, आपके पास सिल्वर बच गया। सिर्फ आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिल्वर बच गया था। अब सुनिएगा क्वेश्चन बनता है इसमें, ये तो होता ही है, इसमें क्वेश्चन बनता है जो सबसे मेन क्वेश्चन में बनता है, वो ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस चीज का यूज करते हैं, कौन सी रिएक्शन यूज होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन सी होती है, ये वाली नहीं होती, पर होता है इसका सेम ही है। आपको बताऊंगा कौन सी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार बना है। ये होता है आपका AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, कन्वर्ट करता है कैसे? Ag + Cl2। ये रिएक्शन आपके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये था आपका सर। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द आंसर? ठीक है भाई, आंसर अपना वही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? When 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc in a test tube and then warm, the reaction that occurs can be written in the form of balanced chemical equation as। 2024 का क्वेश्चन है, हम अभी बात कर रहे हैं एमसीक्यू की। भाई बोर्ड क्लास आसान चीज नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ता है बेहतर तरीके से।
भाई जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ध्यान सुनिएगा पहली बात, जो बच्चे गलती करते हैं, आपका मेटल रिएक्ट करता है यार किसके साथ? मेटल आपका रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड के साथ। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मेटल होता है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ एंड दे फॉर्म मेटल आपका रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड के साथ एंड दे फॉर्म सॉल्ट प्लस H2 गैस। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमें पता है क्या होता है। पर यहां पर बात ये होती है कि क्या कोई मेटल बेस के साथ भी रिएक्ट करता है? भाई क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, मैं आपको कंडीशन बताना चाहूंगा कि ये ज्यादातर कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है। आपको सिर्फ दो ही एग्जांपल दिखेंगे ऐसे, और जहां पर एग्जांपल दिख रहे हैं आंख बंद करके सही कर दीजिएगा। ठीक है, आपका एक एग्जांपल होता है कौन सा? ये होता है आपका सोडियम जिंकेट, और दूसरा होता है आपका कौन सा? सोडियम एल्यूमिनेट। आपको बताता हूं अभी। एन जेल के साथ रिएक्ट किया, NaZnO2 + H2। भाई अपना ये नाम ही क्लियर नहीं है, ये अपना फॉर्मूला नहीं है, NHZn Na2Zn। ठीक है, याद रखिएगा ये है हमारा इक्वेशन, कभी भी इसको रट के रखिएगा। ठीक है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बहुत ही कम कंडीशन में ऐसा हो पाता है। ब्लड तो नहीं हो रहा है, ब्लड तो नहीं है, ओके, तो वो रिएक्शन आपकी कौन सी सुनिएगा? ये है आपका, ये आपका कंपाउंड है। ठीक है, Na2ZnO2। याद रखिएगा इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। इतने ज्यादा चांसेस है इसके आने की कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, सोडियम जिंकेट इसका नाम है, याद रखिएगा। कभी भी अगर आप Zn को रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आपका सोडियम जिंकेट बनेगा और साथ में बनेगी H2 गैस। एक ये हो गया। सेकंड मैं आपको बताता हूं, सेकंड आपका होता है एल्यूमिनेट। ठीक है, अगर आप क्या करें, रिएक्शन देखिएगा इसमें भी, चलिए कोई बात मिटा देंगे। मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कर रहा हूं किसके साथ? ठीक है, यहां पर Zn था, मैं कराऊंगा Al के साथ। चेक द कंपाउंड। ठीक है, आपका क्या बन जाएगा? Na, ठीक है, Al O2 + H2। ये है आपका सोडियम एल्यूमिनेट। इस नाम को ध्यान से देख लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन बनना पक्का है। प्रीवियस ईयर बना तो जानते हो, और प्रीवियस के प्रीवियस ईयर मतलब आपको बता दूं 2018 और 2020 में भी ये क्वेश्चन बन चुका है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में बनाए भाई, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपका 2024 में जिंकेट वाला आया था तो अब की बार आपका आ सकता है एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। मतलब फिर कहना चाहूंगा, मतलब बोर्ड्स में मार्क्स गेन करना इतना ज्यादा आसान है, इतना ज्यादा कि सोच तक नहीं सकते। दिक्कत आपके मेंटल सेट के ऊपर जाते हो, आप अपने आप को पहले से कमजोर समझते हो, मेहनत करने को तैयार नहीं हो। भाई जो प्रैक्टिस करता है उसका सक्सेसफुल होना कंफर्म है। अपना टाइम रूटीन सेट कीजिएगा। ठीक है, जो आपका टाइम है पढ़ाई का, उसे सिर्फ पढ़ाई में लगाइए। थोड़ा सा टाइम बचा है, अगर थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी तो बेटर मार्क्स पा लेंगे। बाकी सारे मजे तो उसके बाद भी हो सकते हैं। ओके, चलिए ज्यादा बात करते नहीं, तो आंसर इसका कौन सा है? ये बनेगा आपको सोडियम जिंकेट। भाई फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये तो दैट्स इट्स आंसर। अब यहां पर आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी में से सबसे पहले आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। प्रीवियस में आपको बता चुका कि कौन सी होती है रिएक्शन, ये होती है AgCl। ठीक है, फोटो क्या बन जाता है आपका Ag + Cl2 गैस। ये रिएक्शन आपकी कौन सी थी? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होती है। बर्निंग ऑफ क्लोरीन देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ क्लोरीन क्या होता है? कार्बन है प्लस O2 है, क्या बनता है? CO2। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आंसर अपना ये है तेरा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एक यार मतलब दो आपके क्या होंगे, बेसिकली दो आपके रिएक्टेंट होते हैं और ये फॉर्म करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट। इसको आप कहते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन होना। मैं ये भी चेक कर लेंगे। ये रिएक्शन कौन सी आपकी? बर्निंग ऑफ मीथेन। ठीक है, मीथेन को आप बंद कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का मीथेन। ठीक है, प्लस O2, बर्निंग मतलब O2 को मिक्स करना। यहां पे क्या बनता है आपको? CO2 + H2O। आप किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं, दिमाग बैठेगा, अगर आप किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं याद रखिएगा, तो उससे दो चीजें हैं जो कंफर्म प्रोड्यूस होती है। एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपका वाटर। कभी भी हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपने पढ़ा है, उसमें अगर आप कोई भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, यानी कि फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, तो आपकी दो चीजें मस्ट है बनना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चौथा डाइजेशन ऑफ फूड होता है, आपका रेस्पिरेशन वाला है। अगेन फूड को डाइजेस्ट कैसे करें? रेस्पिरेशन हुई, एनर्जी वाला क्या था आपको? एनर्जी कैसे बनती है आपकी? ग्लूकोज हो गया, C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन की हेल्प से बन रही है। तो मैंने क्या कहा था, हाइड्रोकार्बन जब टूटता है तो क्या बनाता है? ATP एनर्जी। ठीक है, थर्ड ईयर ATP एनर्जी फॉर्म करता है, रेस्पिरेशन रिएक्शन होगी। तो आंसर आपका कौन सा है? बी वाला आपका। ठीक है, बर्निंग वाला आपका आंसर हो गया आपका। चेक कर लेते हैं आंसर। ठीक है, बी आपका CO2 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। भाई चलो देख लेते हैं क्या फॉलो लेते हैं।
अब ये जो क्वेश्चन याद करें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए भाई, 10th वालों एक बात याद रख लीजिएगा, आपके मैक्सिमम फिर करो रिएक्टिविटी सीरीज से याद रखिएगा, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में कंफर्म आएगा, ठीक है, एक 2 नंबर वाला और एक 3 नंबर वाला क्वेश्चन कंफर्म बनेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज याद रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज सारे चैप्टर पे अप्लाई हो रही है। आपका केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बार-बार इस्तेमाल होगी, ठीक है, आपका एसिड बेस, वहां पर भी कौन H2 को डिस्प्लेस कर सकता है, वहां पर इस्तेमाल होगी, आपका मेटल नॉन मेटल कि कौन कितना खतरनाक है, कौन कितना रिएक्टिव है, वहां पर भी इस्तेमाल होगा। मतलब आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपके पहले 3 चैप्टर में इस्तेमाल होगा कंफर्म, और क्वेश्चन बनना कंफर्म भैया। जिसको रिएक्टिविटी सीरीज याद है उसमें तो बजट है। अब हमने इसलिए क्या किया था, हमने अपना निमोनिक्स रखा था, तो क्या था निमोनिक्स, सुनिएगा, अपना था कटरीना, कुछ लड़के करीना नहीं करते करेंगे, कटरीना ने कार मांगा या मांगी, ठीक है, कटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो अपने पास ये भाई, जैन पुरानी वाली है, फरारी भाई थोड़ा ज्यादा लाइन में, ठीक है, ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी, ठीक है, पहले यहां पर कुछ नहीं आता था, हम सीधा आगे जाते थे, पर अब आएगा फिर भी है भाई, ऐसे बेसिक चैप्टर के फिर भी है, क्यों मिली, ठीक है, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर, ओके भाई बीच में आ गया भैया, ये अलग से आता है, कहां है वर्ड, ओके बढ़िया, फिर भी है क्यों मिली, मतलब तो क्या है, सिल्वर ऑडी, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये कैसे है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्या था, कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी, इसका फंक्शन सुनिएगा क्या है आपके पास, रिएक्टिविटी सीरीज है भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 नंबर का बन रहा है इसमें, पूरे टोटल ओवरऑल देखिए अगर केमिस्ट्री में, तो ठीक है, पहला कैटरीना सेपरेटिंग के यानी कि पोटेशियम, भाई सबसे तगड़े वाले एकदम खतरनाक रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ भी, जरा सा लगाओ ब्लास्ट हो जाएगा एकदम से, नहीं ये तो सबका फेवरेट है, Na सोडियम, भाई इसका ब्लास्ट करके एक बार बच्चों ने जानते हो केमिस्ट्री लैब में डाल दिया, मतलब बच्चों ने इतना सा डाला था ले मैंने बनाऊं एकदम से, ये तो बहुत खतरनाक है, एकदम से करता है। अपना कैल्शियम, नन्ना मुन्ना कैल्शियम भी है, कैल्शियम आ गया इसके बाद, ठीक है, Mg, माय गॉड, मैग्नीशियम पीछे पीछे चल पड़े हैं, ऑल्टो Al भैया अपनी वाली, एल्युमिनियम, और इसको एल्युमिनियम भी कहते हैं, जैन Zn जिंक, ये कहां कम रहने वाले, ठीक है, फरारी Fe आयरन, कैसे बोल सकते हैं, फिर भी मतलब Pb, यानी लेड हो गया आपका, ठीक है भैया, मैंने कहा था तो लेड के बाद क्या आता है आपका H आता है, H मतलब हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा मेन है एसिड बेस चैप्टर में, इसका सबसे तगड़ा इस्तेमाल है इस चीज में, तगड़ा वाला एकदम, जानते हो क्वेश्चन बनता है कि कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा, अब इसमें बताओ जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्यों Cu कॉपर भैया नॉन एक्टिव है पानी से, पानी कुछ नहीं कर सकता, मिली मतलब Hg मरकरी, थोड़ा अलग है, मरकरी मतलब मिली वाला मरकरी, चलिए कोई बात नहीं, सिल्वर Ag नाम ही है इसका, तो ठीक है, ऑडी भैया, ऑडी मतलब पैसा, गोल्ड, यस गोल्ड, ये रही आपकी सारी रिएक्टिविटी सीरीज, अगेन सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक फरारी, ठीक है, फरारी सॉरी Fe आयरन, Pb हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। अब ध्यान सुनिएगा इसका मतलब क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए जाता है, सुनिए इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे ऊपर है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव मतलब अगर आपके पास ये मेटल आप रिएक्ट करते हैं पानी या किसी चीज से, तो रिएक्शन एकदम से हो जाती है, ठीक है, रिएक्शन इतनी फास्ट होगी, जो एलिमेंट जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है उसकी रिएक्शन उतनी फास्ट होती है, और जो कम होता है तो बहुत ही कम होता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि नॉन रिएक्टिव बिल्कुल, जैसे अपनी है वाटर साथ, तो यहां पर सबसे खतरनाक कौन है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। अब एक और चीज है, मेन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बात को दिमाग में फिट करके रखिएगा, कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को तब डिस्प्लेस कर पाएगा जब उससे ज्यादा रिएक्टिव हुआ, चेक आउट करते हैं, सुनिए आप देखिए, कैल्शियम सल्फेट एल्युमिनियम, ठीक है, क्या इससे रिएक्शन पॉसिबल होगी, क्या एल्युमिनियम इस कैल्शियम को हटा पाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा जानते हो कि मतलब 2 बच्चे बैठे, ठीक है, एक बच्चा वहां पर बैठा, ठीक है, आपको इस बच्चे को हटाना है, ठीक है, तो आप इस बच्चे को तब हटा पाओगे जानते हो जब ये आपसे कमजोर हो,
अगर आपसे हट्टा कट्टा कोई बच्चा बैठा तो आप उसे नहीं हिला पाओगे, तो बच्चा कमजोर होगा। जैसे आपका बेटा 30 केजी, उसका बेटा 10 केजी, तो आप इजीली हटा लोगे। पर आपका बेटा 30 केजी वहां पर बैठा है 100 केजी वाला, आप उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो वहां पर कोई रिएक्शन होगी नहीं। यहां पर मुझे बताइएगा क्या एल्यूमिनियम नीचे वाला इस कैल्शियम को हटा पाएगा? अगर आपके लिए यहां पर सिंगल एलिमेंट दिखाया गया है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादा पावरफुल ये है, ज्यादा पावरफुल ये है। ऊपर वाला नीचे वाले को कर सकता है, पर नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता डिस्प्लेस, क्योंकि कम रिएक्टिव है भाई, कम रिएक्टिव है। तो मतलब ये रिएक्शन नामुमकिन। क्या कैल्शियम, भैया कैल्शियम कॉपर को हटा देगा? क्या कैल्शियम कॉपर को हटा देगा? भाई बिल्कुल हटा देगा, रिएक्शन बनेगी, क्योंकि कैल्शियम रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। भाई एकदम लाभ पड़ेगी यहां पर, क्या बनेगा आपका? कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा आपका, और साथ में क्या निकल जाएगा आपका? कौन सा बचेगा आपका? कॉपर अलग होगा, ये रिएक्शन होगी। अब देखते हैं फेरस सल्फेट और कॉपर, क्या Fe नाम दिया आपका आयरन, ये कॉपर हटा पाएगा? भाई बिल्कुल हटा पाएगा, क्योंकि क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्शन आपकी आगे FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस नहीं मैंने गलत बोल दिया, ये ना पाएगा भैया, ऐसा ना पाएगा। चेक कीजिएगा, फेरस सल्फेट और कॉपर है, कॉपर सिंगल एलिमेंट दे रहा है, क्या कॉपर Fe को हटा के सल्फेट के साथ बॉन्ड बना पाएगा? भाई क्या यहां पर घर बसेगा? नहीं भाई, कोई मैच नहीं, यहां पर कोई घर नहीं बसेगा, ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये वाला इसको नहीं हटा सकता, पर ये वाला इसको हटा सकता था। नेक्स्ट देखते हैं ZnSO4Mg। आपको क्या चेक करना है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की साइंस निकल जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके पास क्या होगा, एक तो कंपाउंड होगा, कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, जैसे यहां पर क्या है Zn है, S है, O है, और एक तरफ होगा आपका मेटल, सिंगल मेटल, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होता क्या है, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, सिंपल सी बात यहां पर ये। तो क्या मैग्नीशियम Zn को हटा पाएगा? कहां है भैया मैग्नीशियम? क्या मैग्नीशियम Zn को हटा पाएगा? बिल्कुल हटा पाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक आपका कम है, तो यहां पर रिएक्शन क्या बनेगी, यहां पर बनेगी MgSO4 ठीक है प्लस Zn। भैया दो चीज की वैल्यू थी, ठीक स्टार्ट करिए। ठीक है, आवाज थोड़ा कम आई थी, तो ये क्वेश्चन कौन सा था, ये डिपेंड था रिएक्टिविटी सीरीज पे। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन होती आपकी, दूसरी और चौथी रिएक्शन हो रही है, याद रखिएगा। इसमें सीन ऐसा है आपके जो मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा पावरफुल रिएक्टिव है, और जो जितना नीचे है उतना ज्यादा लेस रिएक्टिव है। ठीक है ना, तो ऊपर वाला जो रिएक्टिव वाला है वो लेस रिएक्टिव वाले को हटा सकता है, पर लेस रिएक्टिव वाला सीधा हाई रिएक्टिव वाले को नहीं हटा सकता। तो इसमें ऑप्शन था आपका बी और डी। चलिए चेक इट आउट, ये भी ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आप, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रखना दो क्वेश्चन को डालो एक साथ। ठीक है, दो क्वेश्चन ठीक है। अब सुनिएगा, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन, 2024 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड SO3 के साथ रिएक्ट करा और क्या हो गया, H2 और सल्फर बना दिया। अब यहां पर रिएक्शन क्या कर रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूछ रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं पहले, H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2, अरे छोड़ो यार रिएक्शन क्या बोलो पहले। ठीक है, अपन लिखेंगे सीधा रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन आपकी कौन सी है, H2S प्लस SO2 H2O प्लस X। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक किया था ये वाला, चेक कीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपको इतना याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन आपको याद रखना है। अब चेक कीजिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड किसमें कन्वर्ट हुआ, सल्फाइड में। मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर H का रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ, यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, दैट मींस इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। भाई मैंने क्या बताया आपको, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, दो तरीके से होता है, या तो क्या होता है आप ऐड कर रहे हैं किसको, ऑक्सीजन को, या फिर आप रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन को, ये रहा ऑक्सीडेशन आपका। अब इसे चेक कर लेते हैं, SO2 वाले में O2 बेसिकली, इसमें क्या होगा, इसमें होगा O था पहले, ठीक है। इसने क्या किया, इसने गेन किया है, एक हिसाब से देखा जाए तो इसने H को गेन किया, यहां पर देखिए H को क्या किया, गेन किया, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया, इसमें ये क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन। इसने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया, इसने H को ले लिया अपना हाइड्रोजन, इसलिए हो गया रिडक्शन। अब सबसे मेन चीज क्या आती है, सुनिएगा सबसे मेन चीज जो आती है आपके यहाँ, ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, सारा पूरा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। रिडक्शन किसका होगा, ऐसे करके आप लिखेंगे, ठीक है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, चेक कीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ था? ऑक्सीडेशन हुआ था H2S का, H2S का। अगेन आप ये गलती मत कीजिए कि आप लिख रहे हैं सल्फर का हुआ है या H का हुआ है, पूरा कंपाउंड लिखना पड़ता है आपको। H2S का क्या होता है? रिडक्शन हुआ था, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन होता है SO2 का, ठीक है ना। SO2 का क्या होता है? रिडक्शन। अब मैं आपको क्या बताया एक चीज, अगेन सिंपल सी बात है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है अपना, वो एक्चुअली में क्या होता है? वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सपोज इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसके सामने वाला क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से याद रखिएगा, इसकी वजह से क्या हुआ? H यहां से निकल पाया, इसकी वजह से H यहां पर रिमूव हो जाएगा, इसकी वजह से H यहां से निकल पाया बेसिकली। तो इसका ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? क्योंकि ये था सामने, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको पहचानना है, सिंपल सी बात है, अगर आपको पहचानना है, जस्ट इसको क्या कर दीजिए? अपोजिट कर दीजिए। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है याद रखिएगा, वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हुआ है आपका क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सी बात है, सामने वाला अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, इसके सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन इसमें बनना कंफर्म है। ओके, ये कर लिया। ऑप्शन अपना कौन सा है देख लेते हैं इसमें। H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं बिल्कुल गलत है भाई। H2 रिड्यूस टू सल्फर, नहीं भाई। हां एक चीज SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये सही बात कर रहे हैं। SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग, बिल्कुल भैया सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अपने को नहीं देखना, ठीक है, नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सा आपका? एल्युमिनियम ऑक्साइड को HCl से रिएक्ट कर रहा है, अब AlCl3 बन रहा है प्लस H2 बन रहा है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कह रहा है, और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहां पर कुछ चीजें दी हैं, पर हम कैसे करते हैं मैं आपको प्रॉपर बता दूं कैसे करते हैं इक्वेशन बैलेंस। मुझे ब्लैक ही चाहिए। रिएक्शन आपका है, अरे भाई येलो डर्टी वन, ठीक है। Al2O3 है, हम दोनों के क्या करेंगे? इसको सेपरेट कर देंगे कंपाउंड को, मतलब साइज डजंट मैटर है भाई, साइज मैटर करता है हमेशा, ऑलवेज। चलिए चेक करेंगे आप, इसको पहले बंद कर देता हूं, ये मानने वाला थोड़ी है। ओके, चेक कीजिएगा यहां पर, आपको बैलेंस का बता रहा हूं कैसे ये हो रहा है। अब यहां पर चेक कीजिएगा, पहला क्या है? Al है यहां पर, Cl है यहां पर, H है यहां पर, O है यहां पर। Al कितना है? 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। Cl आपका 1 है, H आपका 1 है। यहां पर चेक करेंगे आप, ये करेंगे Al Cl H और O। Al कितना है आपका? यहाँ पर 1 है, Cl 3 है, H 2 है, ऑक्सीजन 1 है। आपको बैलेंस कैसे करना है चेक कीजिएगा। अगर यहाँ पर 2 है तो हम इससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 2 लगेगा आपके यहाँ पर। यहाँ 2 लगते ही आपके Cl से भी क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितना हो गया? 6 एटम हो चुके हैं। अगर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1 है तो हमें यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6, और 6 यहाँ पर आते क्या होगा? H से भी आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 हो गया। H यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है? 2 है, मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 3 से 6, मैं 3 लिख दिया इसके आगे, ठीक है। अगर ये 3 लिखा है तो इस ऑक्सीजन को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे ही है। एल्युमिनियम 2 है, 2 है, क्लोरीन 6 है, 6 है, हाइड्रोजन 6 है, 6 है, ऑक्सीजन 3 है, भैया हो गई बैलेंस, ये हो गई बैलेंस। इस टाइप से बैलेंस करना आपको 1 बाय 1, ठीक है। डोंट गेट मिस्टेक, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज ऑन दीस क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। तो आपका क्या हो जाएगा?